बदलापुर मामले से जुड़े आज दो अदालतों में सुनवाई थी। बॉम्बे हाई कोर्ट के ही एक डिवीजन बेंच के सामने सुनवाई थी और उसके बाद एक जो सिंगल बेंच है उसके सामने भी एक एंटीसिपेटरी बेल एप्लीकेशंस की हियरिंग थी। इस वक्त हमारे साथ विक्टिम की जो लॉयर हैं वो मौजूद हैं। कविशा, आप बताइएगा, अदालत में सबसे पहले अगर हम डिवीजन बेंच की हियरिंग के सामने बात करें तो वहाँ पर हमने देखा दो हियरिंग, उसमें सुओ मोटो पीआईएल जो अदालत ने पहले लिया था उस पूरे मामले में, उसके दौरान जस्टिस चंवर ने कमेंट किया और वो ये था कि बहुत सारे इंपॉर्टेंट लोग हैं जैसे कि स्कूल के एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं वो नहीं पकड़े जा रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? क्या आप इंतज़ार कर रहे हैं कि उनको एंटीसिपेटरी बेल मिल जाए? अदालत में हियरिंग के समय क्या हुआ? अदालत में हियरिंग के समय जस्टिस चौहान ने बोला था कि बॉम्बे पुलिस जो भारत के कोने कोने तक जा सकती है पुलिस को अब्सकॉन्डिंग अक्यूज को उठाने को, वो ये दो ट्रस्टीज़ को उठा नहीं पा रही है। उनका जो नोटिस, पुलिस का जो नोटिस सर्व हुआ था वो नॉट ओनली रिटन नोटिस था, वो व्हाट्सएप और ईमेल के थ्रू भी उनको सर्व हुआ था। तो इट इज़ क्लियर कि जो भी अक्यूज थे स्कूल अथॉरिटीज़ से वो अपना नोटिस इवेड कर रहे थे और वो अपनी प्रोसीडिंग्स इवेड कर रहे थे, इसके लिए वो सामने नहीं आ रहे थे। तो जस्टिस चौहान ने बोला था कि बॉम्बे पुलिस सब जगह जा सकती, तो इन दोनों को पकड़ने में क्या प्रॉब्लम हो रही है? तब अपना हमारे लर्नड अटॉर्नी जनरल डॉक्टर सराफ, एडवोकेट जनरल सराफ, यस, एडवोकेट जनरल डॉक्टर सराफ ने अपोज किया ये स्टेटमेंट और बोला कि पुलिस बहुत कोशिश कर रही है। उन्होंने एक टाइमलाइन इंट्रोड्यूस किया जहां पर लिखा था कि पुलिस ने क्या क्या अटेम्प्ट्स की है इन अक्यूज को नैप करने के लिए। तो आई मीन थोड़ा इस दौरान आप लोगों ने भी ये पॉइंट आउट किया कि किस तरीके से न कंपनसेशन अभी तक पूरा मिला है, इसके अलावा जिस तरीके से ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, चार्जशीट तक नहीं दी गई है आप लोगों को, क्या क्या दिक्कतें सामने आई? आई मीन जो भी है, आई मीन द राइट्स ऑफ द विक्टिम जो भी हमें मिल, जैसे अपने चार्जशीट नहीं मिली हमें अभी तक, हमें ये नहीं, अपनी जो डिसिप्लिनरी इंक्वायरी हुई थी आईओ के अगेंस्ट और जो कॉन्स्टेबल्स के जो सस्पेंड हुए कॉन्स्टेबल्स उनके अगेंस्ट हमें जो रिपोर्ट फाइल हुए वो नहीं मिल रही है। जो भी फाइल हो रहा है कोर्ट में सील्ड कवर में फाइल हो रहा है, विच इज़ वेल एंड गुड, क्योंकि पब्लिक में कुछ रिलीज नहीं होना चाहिए। बट वी आर पार्टीज टू दिस केस, हमारी राइट बनती है, हमें जानना चाहिए क्या कहाँ क्या हो रहा है ताकि हम खुद कोर्ट में आके अपोज करें या फिर बता सकें कि ये अपने प्रोसीजर के हिसाब से नहीं हो रहा है। तो उसके लिए पुलिस को हमें अपने इन्वेस्टिगेशन में बताना कि क्या क्या हो रहा है और किस प्रकार हो रहा है वो उनको बताना ज़रूरी है, जो वो ठीक से नहीं कर रहे हैं। हमने पॉइंट आउट किया, होपफुली अभी कोर्ट के बताने के बाद भी हमें मिल जाएगा चार्जशीट और जो भी सर्कुलर्स वो लोग फाइल कर रहे हैं। कॉम्पनसेशन के लिए हमने अभी तक रेज नहीं किया है कोर्ट के सामने, पर अगर द प्रॉब्लम परसिस्ट तो हम लोग डेफिनेटली रेज करेंगे हाईकोर्ट के साथ। 30,000 खाली मिला है ये बताया गया था। इसके अलावा जो एंटीसिपेटरी बेल एप्लीकेशन के लिए आए थे स्कूल के सेक्रेटरी और चेयरपर्सन, उन दोनों के एंटीसिपेटरी बेल को आपने बहुत अपोज किया था। सामने वालों का कहना था कि आप लोग, यहाँ तक कि उनका आरोप था कि ये इंसिडेंट तो हुआ ही नहीं, क्योंकि अगर ये हुआ होता तो अगस्त 12 और 13 को इंसिडेंट होने की बात कही गई है। तो ऐसा क्यों है कि बच्चियाँ 14 और 15 को आई हैं, फ्लैग होइस्टिंग में हिस्सा लिया है और उफ तक नहीं किया उन्होंने? इसी तरीके से आरोप लगाया था उन्होंने। जी, उन्होंने एक्चुअली ये पहली बार पूरे केस की सुनवाई में मैं ऐसी सुन रही हूँ कि लोग बोल रहे हैं कि ये इंसिडेंट हुआ ही नहीं है। इसके पहले कहीं भी किसी का भी स्टांस नहीं हुआ था कि ये इंसिडेंट ऐसा कभी हुआ ही नहीं है, कि ये एफआईआर की स्टोरी पूरी फॉल्स है, ऐसा कभी मैंने देखा नहीं था। पर इस बार ये पहली बार ये आर्ग्यूमेंट रेज हुआ है और वो भी हमने कम्प्लीटली अपोज किया। इनफैक्ट हमारा जो प्राइवेट मेडिकल हुआ था, जो फर्स्ट इन्फॉर्मेंट पहले एफआईआर में जिनका प्राइवेट मेडिकल हुआ था, हमने उसको भी रिलायंस प्लेस किया और बोला है कि उसमें भी दिख रहा है क्लियरली कि सेक्सुअली असॉल्ट हुआ है। और विक्टिम अपने मिस्टर वेनुगांवकर ने स्टेट से उनकी स्टेटमेंट प्रोड्यूस किए दूसरे विक्टिम के, जहाँ पर 3 साल की बच्ची पूरा नरेट कर रही है कि उसके साथ कैसे सेक्सुअली असॉल्ट हुआ है। तो ऐसा हो नहीं सकता कि कोई इंसिडेंट ऐसा हुआ नहीं है। तो ये डेफिनेटली कंप्लीटली फॉल्स स्टेटमेंट और हमने डेफिनेटली इसको अपोज किया और जस्टिस लद्दा ने थैंकफुली इसको एक्सेप्ट भी नहीं किया एंड ही इज रिजेक्टेड द एंटीसिपेटरी बेल एप्लीकेशन ऑफ द अक्यूज। सो दैट इज अ मेन आउटकम दैट हैज कम आउट टुडे एंड वी हाईली अप्रिशिएट इट। जी बिल्कुल। तो अदालत ने दरअसल कहा कि इस पूरे मामले की सिवियरिटी को भी देखना चाहिए, ये सिर्फ नहीं देखना चाहिए कि इसमें से थोड़ा सा ही सेंटेंस है, इसकी वजह से इसमें बेल दिया जा सकता है। और एंटीसिपेटरी बेल एक बहुत बड़ा डिस्क्रिशन है जो और पावर है अदालत के पास, और इसीलिए इस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर को इस्तेमाल बहुत जुडिशियसली करना चाहिए, यही जस्टिस लड्ढा ने बोलते हुए रिजेक्ट किया था। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि पुलिस ने जो सेक्शंस उनके ऊपर इन्वोक किए वो सिर्फ नॉन रिपोर्टिंग ऑफ ऑफेंस, जो उनकी ड्यूटी है पोक्सो एक्ट के तहत, ऑफेंस अगर उनको जानकारी ऑफेंस घटा है तो पुलिस को इन्फॉर्म करने की, वो उन्होंने नहीं की थी। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट जो पार्ट था कि उस
स्कूल के जो सीसीटीवी फुटेजेस है जो रिकवर किए वो फंक्शनल नहीं है, वो प्रॉपर नहीं है, वो उसमें टेम्परिंग हुआ है, ऐसा प्राइमा फेसी दिख रहा है। और वो चीज़ हमने कोर्ट के सामने लगाई और इसमें ये प्रतीत होता है अगर ये ऑफेंस हुआ है तो इन लोगों ने उसमें एबेटमेंट हुआ है, उसके साथ डिस्ट्रक्शन ऑफ एविडेंस हुआ है, और डिस्ट्रक्शन ऑफ एविडेंस के साथ और एबेटमेंट, तो पनिशमेंट जो है ऑफेंस का सिवियरिटी जो पनिशमेंट है वो कम नहीं होता है। लेकिन आरोपी की जो सह आरोपी के जो वकील है उनका यही कहना था कि एबेटमेंट इसमें जो है सिर्फ नॉन रिपोर्टिंग के जो सेक्शन है वो बेलेबल है, उस ग्राउंड के ऊपर वो बेल मांग रहे थे। लेकिन डिस्ट्रक्शन ऑफ एविडेंस, सप्रेशन ऑफ मटेरियल फैक्ट, नॉन रिपोर्टिंग और इसके साथ साथ एनकाउंटर, ये सारे पहलू को अगर आप मज़ेदार सबको जोड़ के कड़िया देखें तो इसके ऊपर यही दिख रहा है कि पुलिस की ये नाकामी है कि ऐसे आरोपियों को वो अरेस्ट नहीं कर पा रही है। और मुझे पूरा उम्मीद है शायद पुलिस इनको सुप्रीम कोर्ट भी जाने का मौका दे दे, उसके पहले उनको अरेस्ट करेगी या नहीं मुझे। कैमरामैन अनिकेत के साथ विद्या, मुंबई आज तक।